नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं लखनऊ में हूँ। इसकी वजह यह है कि आज से एक महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। एक महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या काम किया है, प्रदेश में किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए आज मैं लखनऊ के दारुल सफ़ा में आया हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर ज़िले के लोग आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले एक महीने में योगी आदित्यनाथ ने जो राशन फ्री का बट रहा था उसकी मियाद को बढ़ा दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि मुंबई में जो अजान और हनुमान पर विवाद हुआ, घमासान हुआ, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे धार्मिक परिसरों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने का निर्देश दिया ताकि वो परिसर से बाहर न जाए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सुना ये जा रहा है कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं और कोई बड़ा फैसला रामपुर विधानसभा उपचुनाव अगर हुआ, लोकसभा की सीट उन्होंने छोड़ी है और रामपुर लोकसभा का उपचुनाव के पहले वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ बीजेपी में पूरी मजबूती के साथ यूपी में बनी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष कुछ कमज़ोर चुनाव के बाद भी होता दिखाई दे रहा है। तो अब दारुल सफ़ा के लोगों से मैं बातचीत शुरू करता हूं। पंडित जी, पहले आप ये बताइए कहां से आए हैं? मैं चित्रकूट से आया हूँ। मेरा नाम पद्म नारायण पांडे है। मैं मैहर का संत हूँ। मैहर माता शारदा के यहाँ रहता हूँ, शक्तिपीठ पर। और मैं जिस काम के लिए आया सरकार ये तो यूपी एमपी में है, लेकिन सतना बॉर्डर है ना हमारा चित्रकूट, और भी आधा एमपी में है। ऐसा है कि जिस काम के लिए मैं आया, सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं एडीजी कानून व्यवस्था जी से भी मिला, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी से मिला, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोग मिलते हैं। और हमारे को एडीजी से मिलने की क्यों जरूरत? साधु महात्मा कि मेरे यहाँ पैतृक संपत्तियाँ हैं, एक हिस्ट्री सीटर है वहाँ का, वो सीओ साहब नहीं काम कर रहे थे, इसलिए मुझे लखनऊ आने की जरूरत पड़ी। और सीओ साहब का वो चम्मच था जो राजापुर सीओ है मेरे यहाँ चित्रकूट जिले के। हमको मालूम नहीं कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या? मेरे पास तो सब कुछ है, कागज है। कहते रहे कि योगी जी की सरकार में तो भाई वो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हम आए। तो अब यहाँ से आदेश हुआ। क्या काबुल में घोड़े ही बिकते हैं, गधे भी तो पड़े हैं। पहले के 84 सरकारों के बिगड़े हुए सत्ता में अभी बैठे भी तो हैं। तो जब योगी जी सुन पाएंगे तभी तो उनका सुधार करेंगे। अरे 5 साल तो हो लिया योगी जी का। 5 साल हो लिया। इसके पहले के जो बिगड़े इधर उधर के पिछड़े पड़े हुए हैं ना, तो उनको भी हम लोग बताएंगे नहीं तो योगी जी क्या जानेंगे? अब योगी जी जाने हैं, यहाँ की सरकार जाना है और यहाँ प्रशासन में जाना है। एक बात बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि इस सरकार में एक जो थोड़ी सी कमी है वो ये कि अधिकारी बहुत निरंकुश हैं, लोगों की बात नहीं सुनते। ये सच है? इनकी 10 साल से निरंकुशता सपा और बसपा के जमाने से चली आ रही है। तो बिगड़ी हुई आदत सुधारने में योगी जी को 5 साल नहीं 10 साल लगेंगे, लेकिन बहुत सुधार हो गया। इतना सुधार हो गया कि क्षेत्र और गांव में का भी सुधार हो गया है। इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। जो अधिकारी बिगड़े हैं हम लोग शिकायत करते हैं, जनता शिकायत करती है, उसका सुधार भी हो रहा है। और साधु लोग भी नेता बनने लगे, ये भी एक नहीं, साधु नेता नहीं, साधु एक संत हैं और साधु माला वाले हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है देश में तो भाला भी चलते हैं। ये संतों का उचित है, न्याय है। हम आप लोग को लेकर के अपने धार्मिक प्रवृत्ति का और धर्म की धारा को बर्बाद थोड़ी होने देंगे। हम मर मिट जाएंगे इसमें। तो अगर माला से साथ नहीं हो रहा है तो तपस्या भी होगी, तो भाला भी चलेंगे। अगर हमारे धर्म की धरती में कोई आँच आ रही है, कहाँ आँच आ रही है? क्या नहीं, कहाँ आ रही है? इसीलिए तो संत बैठ गए। एक बात, अच्छा ये अजान हनुमान का जो विवाद हुआ था, हनुमान चालीसा, दोनों के बारे में योगी जी ने जो निर्णय लिया है कि दोनों पक्ष में, ना हिंदू में वो किया ना मुसलमान में वो किया, उन्होंने आवाज़ों की परीक्षाएं भी होती हैं और भी काम होते हैं, इसलिए दोनों को तो विशेष कर उन्होंने तो सही न्याय लिया है। किसी व्यक्ति विशेष का न्याय। और आप कहाँ से आए? बलिया जिला। क्या हालचाल है? एक महीने का हो गया योगी जी की सरकार, कैसा चल रहा है? सरकार तो बढ़िया चल रही है। अभी 1 महीना जुमा 8 दिन हुआ, तो ही भाई कोई प्रगति तो नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अभी सरकार के क्रियाकलाप का आकलन करने का दिन भी बहुत कम है। हाँ, अभी इसीलिए ये विपक्ष में क्या हो रहा है? विपक्ष में तो भगदड़ मचा हुआ है। भगदड़ मचा हुआ है। पता चल रहा है कि जो सुनने से यही हो रहा है कि देख रहे हैं कि कहीं जिस तरह बसपा की हाल हुई उसी तरह सपा के भी हाल हो जाएगी। जब सब लोग भग करके जा रहे हैं तो कौन भाई उसको ठीक करेगा? कहाँ कौन भग के गया? कोई गया तो नहीं? अरे अभी तो शिवपाल जी जा रहे हैं। आजम खान का भी वही स्थिति है। जो मेन लोग हैं वो तो लोग भग करके जा ही रहे हैं। कुल मिला के धर्म ध्वजा लहराएगा, परेशान। हाँ जी, आप बताएं। मैं इलाहाबाद के ईश्वर नगरी से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद संगम नगरी ईश्वर नगरी से बिलोंग करता हूँ।
मेरा नाम राघवेंद्र कुमार पाल है। आप इधर कहाँ भटक रहे हैं? मैं यहाँ आया हुआ था, किसी मित्र से मिलने आया हुआ था। तो आपकी क्या राय है इस एक महीने की योगी सरकार पर और विपक्ष का? अभी तो योगी सरकार कुछ नहीं की है, जब से सरकार बनी है कोई विशेष काम नहीं दिखा। हाँ, ये 2 काम जो बता रहे थे कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ पे अजान देना या रामायण वगैरह का सुंदरकांड का पाठ उठ करना, जैसे दिल्ली में है तो या इलाहाबाद में है, जब बच्चों का परीक्षाएं चलती हैं तो वहाँ सुंदरकांड होता है या दुनिया राधे कृष्ण का होता है या अजान का मामला चलता है, तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। आप ईश्वर में आस्था रखिए, अपने जितना एक मानक होता है उसी हिसाब में आप रहिए। ये तो काम सही हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं हुई और कोई काम तो नहीं दिख रहा। बहरहाल ये ब्रिजेश पाठक जी थोड़ा सा अच्छा काम किए, जैसे बाबा जी ने बताया कि तो 2-4 जगह जैसे सीतापुर में और यहाँ बाराबंकी वगैरह में दौड़ करके डॉक्टरों की हिला हवाली या उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है, बीच में जिला अस्पतालों में और इधर उधर छापा डाल करके ये काम उनका सराहनीय रहा है। हालांकि ब्रिजेश पाठक एक उत्तम सोच के व्यक्ति हैं, लगता है कुछ अच्छा करेंगे, अभी कुछ पाए हैं तो। आप बताइए कहाँ से आए? सहारनपुर से, पश्चिम उत्तर प्रदेश। एक कोने में सहारनपुर है, क्यों आए लखनऊ? विधायक जी के साथ? नहीं, किसी विधायक जी के साथ नहीं, बस कुछ साथियों से मिलना था, उसके लिए आए हैं। भाजपा में है? हाँ, भाजपा में ही मान लीजिए। अब मान लें? नहीं, अब पहले से ही है। कब से है? काफ़ी समय से। शुरू से तो नहीं है? नहीं, 15 साल से लगभग। पहले किस में थे? पहले भी इसमें ही थे। अच्छा, जब से राजनीति में तो 15 साल में कुछ मिला? नहीं, पद की तो हमें कोई इच्छा नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है सरकार के अंदर, सारी जगह। तो सुशासन जो चल रहा है वो कायदे से इसी सरकार में चला है। हमारे सहारनपुर के आसपास सारी सड़कें खराब थी, सारी सड़कें वहाँ पर बन गई हैं, सारे हाईवे निकल गए हैं, सरकार ने बना दिए हैं। वरना समाजवादी के टाइम में और बसपा के टाइम में तो बहुत बड़े। आप भाजपा के हैं तो आप ये बोलेंगे ही। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कौन सा काम नहीं हुआ या किस क्षेत्र में काम होने की आवश्यकता है जो निगाह नहीं पड़ रही है? मुझे लग रहा है हर क्षेत्र में काम हो रहा है, जिसमें पेंडिंग रह गया उसमें धीरे धीरे सरकार की नज़र पड़ेगी, जरूर करेंगे योगी जी। आप बताइए। मैं भी सहारनपुर से हूँ सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 महीने के बाद आपको क्या लग रहा है, योगी सरकार के 1 महीना पूरा होने के बाद माहौल क्या है जगहों? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। महाराज जी काम कर रहे हैं। महाराज जी पर आस्था रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। वो तो बन ली है। हाँ, महाराज अब उसके बाद? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, लगातार पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए वकील साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार से जो अपेक्षाएं संभावनाएं दिखाई दे रही थी, अब कैसा आप लोग देख रहे हैं? खास करके ये मैं जानना चाहता हूँ कि अजान हनुमान इस पर जो विवाद देश भर में चल रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये तो ठीक है कि जो शोर होता है या जो प्रदूषण होता है ध्वनि, तो सब पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस होता है, चाहे अजान हो चाहे हनुमान चालीसा हो, कुछ भी हो। तो इस पर तो अच्छा फैसला है इनका और अच्छा किया है, इस पर ठीक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो उसको बेहतर तरीके से सरकार समझ रही है कि कैसे क्या किया जाए, विवाद ना हो, कोई बात ना हो, किसी एक पे भी नहीं करना चाहिए, धर्म सबके लिए सब बराबर है। और ये जो बुलडोजर चल रहा? सर, बुलडोजर चल रहा है, इसके लिए तो मैं ज़्यादा विश्वास कानून पे और संविधान पे करता हूँ। ये बुलडोजर चलने लगेगा, वकील साहब लोग और फिर वो वकालत किस बात का करेंगे? यही फैसला होने लगेगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है संविधान पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। डायरेक्टली क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्तिगत विशेष रूप से किसी का कोई अहित नहीं करना चाहिए। अगर कुछ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके मान लीजिए इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, तो इस पर तो एक्शन लिया जा सकता है। शासन प्रशासन है और कोर्ट कचहरी है, उसका आदेश जो हो, जो कोर्ट कचहरी तो डेट ही लगते रह जाए, आप ही लोग का काम चलता रहता है, मुवक्किल का तो फैसला है। यहाँ पे लग रहा है कि नहीं ठीक है, वाकई में गलत है, दिख रहा है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है सर। उसको तुरंत तत्काल फैसला लेकर उसका तोड़फोड़ करना चाहिए जो कर रही सरकार। जब दिख रहा है कि नहीं ये लीगल अनलीगल है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। आप नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा दिखता है तो लोग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा है सर। कहीं ना कहीं अगर कुछ दिखता क्यों कहेंगे लोग, अगर नहीं होगा तो कैसे कहते? किसी विशेष जाति, किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष को लेकर अगर किया जाएगा तो दिखेगा सर, और उस पर लोग उंगली उठाएंगे। ऐसा है नहीं? ऐसा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो कोई इशू नहीं। पब्लिक को तो दिख रहा है ना सर, सब पब्लिक को। अगर पब्लिक कह रही है तो कहीं ना कहीं उससे दिख रहा है कुछ, नहीं कह रहे, अगर दिख नहीं रहा होता तो क्यों कहती पब्लिक?
आप भी मानते हैं ऐसा जो ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं। जो सरकार है बहुत संवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है। अगर गुंडों को नियंत्रण में लाना है तो कुछ त्वरित कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। बिना इस त्वरित कार्यवाही के अच्छा इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना इसमें किसका अहित हो रहा है? किसी सामान्य जनता का, किसी गरीब गुरबे का घर जाके थोड़े गिराया जा रहा है। घर तो गुंडों का गिराया जा रहा है। तो अगर गुंडे माफियाओं को सरकार इस तरीके से दबाती है, इस तरीके से कुचलती है। आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं बेसिकली प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। चलिए ठीक है। तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इस एक महीने में एक और बड़ी घटना घटी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के 36 सीटों पर चुनाव हुए। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और 3 सीटों पर, एक पर रघुराज प्रताप सिंह के कैंडिडेट अक्षय प्रताप आपके जिले से, दूसरे से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी बनारस सीट से, और तीसरा जो था वो यशवंत सिंह जो कि भाजपा से निकाल भी दिए गए, उनके बेटे ऋषु सिंह। तो यशवंत सिंह, ब्रजेश सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, ये तीन ही जीत पाए भाजपा से पूरे 36 से। और रघुराज प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा, ब्रजेश सिंह की प्रतिष्ठा किस तरह की है समाज में, आप जानते हैं? देखिए आप लोग दूर से रघुराज प्रताप जी को जानते होंगे। हम बहुत नजदीक से जानते हैं। आप अगर नज़दीक से जानते हैं तो फिर आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि जो न्याय प्रणाली, जैसे आज अभी आप कह रहे थे कि कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, अगर आम जनता को बिना कोर्ट गए अगर उसको सामान्यतया न्याय मिल जाता है, बकरी की चोरी का, खेत में काट लेने का, ये मैं जानता हूं कि उनके इलाके में मुकदमे कोर्ट में कम जाते हैं, उनके पास जल्दी आते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं जो अभी आप कह रहे थे, तो फिर यही 3 लोग एमएलसी का चुनाव इस सरकार में कैसे जीत गए? यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जनता की लोकप्रियता है कि जनता उनको चुनाव जिता रही है। देखिए ब्रजेश सिंह की पत्नी जो अब इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या स्थिति रही। चूँकि मैं प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ, इसलिए राजा भैया जी के बारे में मैं कह सकता हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, बहुत बाखूबी सरकार चल रही है। आप देखिए ब्रजेश पाठक जी को, आप देखिए परिवहन मंत्री को, आप देखिए मंत्री लगातार, आप देखिए सुबह 9 बजे फील्ड में कहीं ना कहीं पहुंच जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, और वो रोज दिन भर का उसका कार्यक्रम नियत है। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार सुधार के प्रस्ताव चल रहे हैं। तो इससे अच्छी सरकार हमको नहीं लगता कि अभी तक थी। और हम जनता का विश्वास यही है कि पुनः इतने ज़्यादा जो है बहुमत के साथ सरकार आई है। अरे अभी तो आई ही है। हाँ जी, ये जो बोलोगे कुछ? हाँ? आधा लखनऊ तो गुटखा पान में ही बिजी है। हाँ जी, नवाबों का असर है। नवाबी है ना, इसलिए तो उसका तो असर तो रहेगा ना लखनऊ का थोड़ा वो। जी जी। मैं ये आप बिल्कुल आम लोगों से पूछ रहा हूँ कि हनुमान अजान पर जो चर्चा घमासान चल रहा है वो, और योगी सरकार के 1 महीने के कार्यकाल 1 महीना पूरा होने पर आपको क्या दिखाई देता है, कैसा रहा? देखिए सरकार जो है कहीं ना कहीं कार्य तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे स्वास्थ्य है, रोजगार है, और जो आम जनमानस के मुद्दे हैं उन पे सरकार को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कई तरीके की व्यवस्थाएं थी, तो सरकार उस पर कार्य कर रही है और आगे इसी पे सरकार को और प्राथमिकता स्तर पे काम करना चाहिए। और ये अजान हनुमान का जो मामला चल रहा है, देख रहे हैं मुंबई में कितना घमासान है। देखिए सर, कुछ मुद्दे जो है ना उनको विवादित किया जाता है, होते नहीं, उसको विवादित करके टीआरपी बनाना, क्योंकि वो पक्ष और टीआरपी आ गया टीवी पर। ये राजनीतिक टीआरपी जो होती है ना, अब नेताओं को आगे आना है तो विवादित मुद्दे लाना है। अब जो हवा चल रही है उस मुद्दे पे लाएंगे, डिबेट होगी, आप लोग डिबेट करोगे, उनके सामने माइक लगाओगे, तब उनको टीआरपी मिलेगी। तो इस तरह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्रॉस रूट पर जाएंगे तो इस तरह का ग्रॉस रूट पे नहीं है, लेकिन कुछ विवादित मुद्दों वही है जहाँ चुनाव है। दिल्ली में है एमसीडी का चुनाव है, मुंबई में है बीएमसी का चुनाव है। देखो चुनाव आते हैं तो मुद्दे तो फिर बनाए ही जाएंगे ना, पक्ष भी बनाएगा और विपक्ष भी बनाएगा। आप क्या मानते, आप वकील साहब हैं? सामाजिक आदमी है। सामाजिक तो हम भी हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं इस समय। हम भी सामाजिक में तो एक हो जाता असामाजिक आदमी। नहीं, आप जब पत्रकार है इस समय। पहले असामाजिक तो नहीं थे। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताएं आप। बताइए क्यों कर रहे हैं? हेलो,
अच्छा एक बात है, जी बताइए। आजकल एक नया ट्रेंड बना है कि अगर आप टीवी में कार्यक्रम करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जो आदमी आपके मान लीजिए ये बात करते हैं तो इनके साथ वाले आदमी को बोलते हैं कि तुम वीडियो बनाना। अरे वीडियो तो जा ही रहा है ये इतना पूरा चैनल पे। जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं देखता हूँ जो आजकल के समय में हर आदमी जो है फोटोग्राफर हो गया है मोबाइल की वजह से, ये मोबाइल में कैमरा देके तो और नाश कर दिया। और नाश हो गया है। इसी की वजह से लोग मतलब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते अपने ऑफिसों में, हर समय व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, वो चाहे अस्पताल हो या चाहे बैंक हो। तो पहले हम तो ये चाहेंगे कि प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन जितने हैं सरकारी अस्पतालों में रोक लगा देनी चाहिए। इसकी वजह से लोग सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। ये लीजिए, फ़ोन से ही तो सरकार अब व्हाट्सएप से ही तो सारी रिपोर्ट मंगा रही है, व्हाट्सएप से ही सारे अटेंडेंस हो रही है, वो व्हाट्सएप से ही। सुनिए 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं स्कूल में, कहते हैं व्हाट्सएप वीडियो भेजिए। होता है लेकिन वो ये डिजिटल इंडिया, साइनिंग इंडिया, मतलब उसका भी मेन कारण है। बहरहाल आप हमको बताइए कि कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। योगी जी हैं तो कोई गम नहीं है, इस समय काम बढ़िया चल रहा है। इस समय ब्रजेश पाठक जी काम बढ़िया कर रहे हैं। अस्पतालों में जिस प्रकार से काम होना चाहिए, अस्पतालों में जो है मतलब लापरवाही होती है। सरकार दवाई के पैसे देती है, सब कुछ देती है, लेकिन जो है वहाँ के जो कर्मचारी हैं। हो गई नमाज? मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, हाँ? जा रहा हूँ। अरे ये अजान पर क्या हो रहा है? हाँ अजान पे जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, और क्या हो रहा है? हाँ? जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो मंदिर पर भी हुआ, अजान पर भी हुआ, मंदिर पर भी हुआ, जो हुकूमत चाहेगी वही होगा ना। तो ठीक नहीं है ये? अब ठीक भी है इस तरीके से, और जो है जो अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को दूर किया जाए। हाँ? किसी को अगर कष्ट हो रहा है किसी चीज़ से तो उसको दूर किया जाता है ना, तो ठीक है वो अपना, बस और क्या। बाकी योगी जी की सरकार मुसलमानों के लिए ठीक है? जब मुसलमान के ऊपर जहाँ जो हो रहा है वहाँ वो हुकूमत जाने, वहाँ का वो लीडर जाने। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो सुख शांति है पूर्वक। क्यों यहाँ ठीक है ना? यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। जहाँ जो लोग वहाँ वहाँ लोग को देखें उसको क्या है, क्यों हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है, उसको समझें, वहाँ के लीडर समझें। वहाँ के अच्छा आप मुंबई की बात कर रहे हैं? बम्बई हो या राजस्थान हो, हमें उससे कोई मतलब थोड़ी। हम जहाँ पे वहाँ पे सुख है, शांति है। यहाँ ठीक है? जी यहाँ सब ठीक ठीक है। मुसलमान यहाँ उत्तर प्रदेश में सही है? भाई अभी तक तो सुरक्षित चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी बताइए, आप बताइए। पंकज वाजपेयी, मैं तो हाँ पंकज वाजपेयी, बाराबंकी। बोलिए। मुद्दा सरकार का तो जो सरकार आई है अच्छी है और बढ़िया चल रही है, लेकिन आज मुद्दा जो है गरीब और अमीर का चल रहा है, लेकिन मिडिल क्लास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी स्थितियां ख़राब हैं। रोज़गार ख़त्म हो गए, शोरूम बंद हुए, तमाम रेस्टोरेंट बंद हुए, इस पे कौन ध्यान देगा? जो इज्जत की ज़िंदगी जीता था 15,000 रुपये कमा के, उसकी स्थितियाँ ख़राब हैं। वो कहाँ भीख मांगने चला जाए, किसके पास जाए? इसके विषय पर सरकार को काम करना होगा, योगी जी को काम करना होगा, मोदी जी को काम करना होगा। नहीं अन्यथा की स्थिति में या तो सरकारी टुकड़ों पे पलने वाले लोग बचेंगे या अमीर बचेंगे, और मिडिल क्लास साफ हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। नहीं ये तो आप सही कह रहे हैं। मिडिल क्लास के कंधों पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है देश को चलाने की, परिवार को चलाने की, समाज को चलाने की, और जो परंपराएं चली आ रही हैं, सामाजिक जो आदर्श मूल्य परंपरा है, वो भी निभाने का सबसे बड़ा काम मध्यम वर्ग के कंधों पर ही है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मिडिल क्लास की स्थितियां बहुत दयनीय हैं और गंभीर हैं। उस पर अगर सरकारें काम नहीं करती हैं तो ये एक बहुत बड़ा समाज में जो है स्थितियां खराब होंगी और विघटन होगा, जिसके हालात, क्योंकि देखिए वो अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, अगर कुछ कम सैलरी में भी काम करता है तब भी वो अपनी अच्छा परिवार चलाने के लिए जो है प्रयास करता है। न आपकी इसी बात पर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक बात याद आ गई। अपने अंतिम दिनों में जब वो बीमार थे, तब मैं जब उनसे एक बार मिला था, बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद, लागू करने के बाद, देश के मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे उपेक्षित और सबसे परेशानी में देश का मध्यम वर्ग आ जाएगा। मुझे इस बात का कष्ट रहेगा कि मध्यम वर्ग के लिए इस देश के नेता या जो लोग भी जिम्मेदार पदों पर थे, वो उस तरह से फैसले नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए था। उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा दोनों तरफ से पिसता हुआ दिखाई उन्हें दे रहा है। तो इस मामले में मैं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक दृष्टा के तौर पर लेता हूं, जो बहुत पहले इस बात को समझ गए थे। बहरहाल आज मध्यम वर्ग निश्चित तौर पर महंगाई से, रोजगार से और तमाम चीज़ों से
बहुत परेशान है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। हाँ भाई बताइए भाई। भाई साहब से ही पूछिए, इस तरह मेरे वकील साहब खड़े हुए हैं। जी बताइए। उनसे तो पूछ लिए। जी अरे हम कोई इतना थोड़ी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये पूछ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं आम लोगों की निगाह में, आम लोगों की ही निगाह में ही ये जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा कार्य। आपका नाम क्या है? यार मेरा नाम राहुल शुक्ला है और इस सरकार में ही कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और जिस तरीके से ही मंत्री नेताओं को कार्य बांटे गए, जिस तरीके से ही रोज का कार्य वो लोग कर रहे हैं, फील्ड पर जा रहे हैं। पीछे जितनी सरकारें थीं कोई मंत्री विधायक कहीं पर भी ग्राउंड लेवल पर दिखता नहीं था। आज की डेट में ही आप रोज लिए चाहे न्यूज़पेपर चाहे व्यक्तिगत जाके देखें, लिए सभी मंत्री नेता कहीं ना कुछ कार्य प्रगति पे है उनका। और इससे पहले किसी भी लिए शायद मुख्यमंत्री से चाहे विधायक से ही इससे पहले किसी से ही मिलना लिए संभव नहीं था, पर बीजेपी लिए सरकार में ही सारे कार्य बड़ी आसानी से ही किए जा रहे हैं। और आसानी देखिए एक बात और है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2022 की जो सरकार बनी है उसके बाद पूरी पार्टी और संगठन 2024 के चुनाव के लिए लग गया है। तो इस मामले में विपक्ष को अगर भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करना है तो उसे इलेक्शन के समय या इलेक्शन से 3 महीने पहले आकर के लड़ाई या लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। विपक्ष के लिए अब दरवाज़ा बंद है क्या यूपी का? ऐसा नहीं है, विपक्ष तो हमेशा के लिए रहता है। इसी तरह रहेगा जैसे है अभी रहेगा जिसका जितना है मुद्दा। और दूसरी चीज़ एक और है कि मेन चीज़ है काम तो अच्छे हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कहने जो रोज़गार है, अभी रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार के लिए अभी नए लड़के यंग लड़के हैं वो देख रहे हैं कि नौकरियाँ ढूंढ रही, नौकरी नहीं अभी कहीं आ रही है। अभी नए लड़के अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं जिसकी एज जा रही है। क्या बना रहे हैं? वीडियो बस कुछ नहीं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और मैंने आपको कहा कि आजकल टीवी पर लोग बात करना शुरू करते हैं तो उनका एक साथी पीछे से वीडियो बनाना शुरू कर देता। जब टीवी पर ही आ रहा है तो ये वीडियो क्या करोगे? नहीं, लेकिन सरकार की एक ये वीडियो क्या करोगे? सरकार का छोड़ो यार, सरकार की चिंता करने की जरूरत है। हमको इसके पीछे क्या तर्क है? अरे वो देखेंगे, इसको दिखाएंगे क्या दिखाएंगे? लोगों को कि हमने भी बात किया, लोगों को बताया है। लेकिन एक चीज़ है जो पिछले 5 जब इतना बड़ा चैनल और इसमें आ ही रहा है वीडियो आपका, तो ये अपने वीडियो में उसमें बनाने का मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बहुत जगह ऐसी है जो अभी तक नहीं भी टीवी, हमारे घर ही में नहीं टीवी है, लेकिन मोबाइल लिए हैं अपने। मोबाइल में तो नेट है ना? नेट कभी कभी नहीं भी पड़ता, इतना महंगा जियो का रिचार्ज ही हो गया है। अच्छा। हाँ, इतना महंगा रिचार्ज हो गया, कहाँ से रिचार्ज कराएं? तो वो दस्तावेजी रिकॉर्ड आप रखे हैं? जी, और क्या। जी हाँ जी बताइए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या किस बारे में? किस बारे में? नेताजी है क्या? नहीं तो मैं तो डॉक्टर नईम चौधरी बुलंदशहर से आया हूँ। जी, किस पार्टी में? समाजवादी में। कोई फायदा है रहने का? नहीं, फ़ायदा तो कुछ होगा, अपनी तो आगे होगा, फ़ायदा तो रहता ही है। सुन रहे हैं आजम साहब नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये तो सब अफवाहें, नाराज़ नहीं है वो। उनके घरेलू मसला है, वो सुलझा लेंगे। उनका घरेलू है? उनका घरेलू नहीं है, अखिलेश यादव और आजम खां का घरेलू मामला है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। वो तो सब दिखाने के लिए थोड़ा अपना एक्टिविटी इस तरह की दिखाते हैं। आजम खान वो पहले से ही थोड़ा टाइट रहे हैं, इसलिए कुछ नाज नखरे दिखाने वाले आदमी हैं, तो इसलिए नाज नखरे में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आप किस जिले के? बुलंदशहर के। अच्छा एक बात है, बहुत सारे, अगर मैं गलत कहूँगा तो बताइएगा, वैसे मुझे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं उनको भी आजम खान से एक बेचैनी रहती है। बिल्कुल रहती है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं, थोड़ा सख्त मिजाज हैं, लोगों को डांटते हैं, अच्छे नेताओं का पानी उतार देते हैं, जाते हैं अपने काम के लिए मुबारकबाद देने जाते हैं, उन्हें डांट देते हैं। अब 100 आदमी के बीच में जो पॉलिटिकल आदमी, सामाजिक आदमी होकर डांटेंगे तो उसका अपने को इंसल्ट महसूस करेगा, इसलिए उनसे नाराज़ रहते हैं। ये उनकी मजबूरी है लोगों की नाराज़ रहना। अच्छा, अगर आपका बस चले और अखिलेश यादव को आपको राय देना हो तो आप क्या कहेंगे कि उन्हें मनाओ या छोड़ ही दो? ना, उनको मनाएंगे, छोड़ेंगे क्यों? उनको मनाएंगे। वो गए कहाँ? वो तो साथ हैं, गए नहीं कहीं। वो तो आजम खान तो अखिलेश यादव के साथ हैं। अच्छा नईम साहब एक बात बताइए, एक माइनॉरिटी के होने के नाते और एक विपक्ष का पार्टी से होने के नाते, क्या अब आप लोग एकदम
मायूस से हो गए हैं कि अब आपकी नहीं, पार्टी नहीं, का कोई भविष्य, मायूस- आपकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, कोई मायूस नहीं है। 47 से 125 पे पहुंच गए। जनाधार बढ़ाई है। 5 लाख वोट और होती तो उनकी सरकार बन जाती। कोई 200 वोटों से हारा, कोई 300 वोटों से हारा, कुछ 500 वोटों से हारा। 86 सीट तो ऐसी हैं जैसे बहुत माइनर सीटों से 2000, 1500, 1100, 200 वोटों से, 500 वोटों से हारे। तो इसलिए मायूस नहीं है लोग। 2024 में ताकत लगाएंगे। हाँ, बहरहाल जो चुनाव का नतीजा है उसके हिसाब से अखिलेश यादव को जितना वोट उन्होंने सोचा होगा उससे ज़्यादा उनको मिल गया। जी। वो डिवाइड नहीं हुआ। बसपा थोड़ी सी लड़ती तो ऐसा ये पोजीशन ना होती बराबर की। लेकिन एक बात है ना, नेता यही सब जोड़ घटा करके जी भी लेते हैं। दूसरे आदमी का दिल छोटा हो जाए, लेकिन नेता सिर्फ उम्मीद और संभावनाओं पर जिंदा रहते हैं। नहीं, उम्मीद पे रहना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गलत है। मायूसी नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, और उम्मीद के सहारे जीना चाहिए, और उम्मीद के सहारे ज़िंदगी चलती है। इसीलिए हाँ जी, आप हाँ? शुक्रिया, कोई फ़ायदा नहीं है। मीडिया अपना पूरा काम करे, बस किस्सा ख़त्म है। एक स्तंभ है मीडिया, सारे स्तंभ है तो एक मीडिया भी है। तो आप मीडिया आप अपना काम करें, दिखाएं टीवी चैनल पे कि आज ये था, कल ये है, आज ये है। ये नहीं होना चाहिए। देश की जनता को जागरूक करना आपका काम है, यही तो खाली ये नहीं है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है बस वही कि है। मीडिया तो तो आप ही खुद नहीं ही, कर रहे। सुनिए, Sorry sir, आप अभी नहीं कर रहे। भारत सरकार ने ही मीडिया को, देश को फिर वही, देश की जनता को जागरूक करना मीडिया का काम है, और बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा स्तंभ अगर कहा गया तो सही कहा गया है। मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले भारत सर... वो 2 दिन पहले भारत सरकार बिक रहा है, ये हो रहा है, रेल वेल। अरे आप बोलने देते हैं कि मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आप लोगों के जो डिबेट के कार्यक्रम है वो बच्चों के मनोविज्ञान पर बुरा असर डाल सकते हैं। आप मनगढ़ंत खबरें चलाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के बारे में कहा, और आप ऐसी बहस करते हैं जिससे कि समाज में दुराव और विद्वेष फैले। भारत सरकार को खुद कहना पड़ा मीडिया के रोल के बारे में। सबसे बड़ी मुश्किल बात तो यही है कि मीडिया को जो काम करना चाहिए था, जो जनता की परेशानियां या जनता की बात करनी चाहिए थी, वो एयर कंडीशनड स्टूडियो में बैठकर सिर्फ मैं यही कहूँगा, कहाँ बैठते कहाँ नहीं बैठते वो उनकी, भगवान ने दिया एयर कंडीशन में बैठे या फुटपाथ पे बैठे, ये तो उनकी मर्जी है। बहरहाल कुल मिलाकर के मीडिया को अपना काम करना चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे कहा जाता है देश की जिम्मेदारी हर व्यक्ति पे है, ये बात सही है, हर व्यक्ति पे है। तो हर व्यक्ति अपनी सही जिम्मेदारी निभाए, देश सही चलेगा। आप बताइए। मैं आनंद सिंह बलिया से हूँ। आप तो पहले भी हमारे कार्यक्रम में लग रहा पहचान रहा हो। नहीं, बलिया एक बार आए होंगे। बलिया मैं कोटदार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, किसका? राशन दुकानदारों का। सुनने बहुत कमा रहे हैं फ्री राशन में। हाँ, यही हम बात आपसे भी पूछना चाहते हैं। सरकार कहती है कि राशन के बल पर हमारी सरकार आ गई, लेकिन राशन दुकानदारों का 6 महीना से अब तक कमीशन नहीं दिया गया। योगी जी को प्रमाण पत्र मिला है कि राशन यूपी में बहुत बढ़िया ढंग से बंट रहा है, लेकिन इनके अधिकारी भी आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन कोई मीडिया उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी किसी ज़िले में चले जाइएगा, अभी भी अधिकारी दबाव पर 40 रुपया 50 रुपया कुंटल वसूली कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी बंदा उनको रोकने नहीं जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमने सरकार राशन बांट कर, मैं सरकार आ गया हूँ सरकार में, लेकिन राशन दुकानदारों का दर कमीशन जो 2002 में था आज भी वही 2022 में भी। क्या राशन दुकानदार का पेट नहीं है? 6 महीना से फ्री बांट रहे, उनको कमीशन नहीं मिलना चाहिए? जो मिलना वो भी नहीं मिल रहा है। और अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है, अखिलेश यादव जो वोट जो भी सीट पाए हैं वो अपने बदौलत नहीं पाए हैं, वो जनता ने उनको दिया है। और वो हम लोग अपने देखे गांव में एक जगह बैठ कर बूथ बना लिए वोटर लिस्ट से, कोई कार्यकर्ता उनका नीचे काम नहीं किया था। ये जनता में इतना विद्रोह था कि उतना सीट वो पा गए हैं। अखिलेश यादव अगर 2 साल पहले अगर इसी में से निकल गए होते तो आज उनकी सरकार होती। ये जो भी सीट पाए हैं केवल जनता के बदौलत पाए हुए हैं, क्योंकि उनके जो बूथ अध्यक्ष थे वो हमने देखा है वोटर लिस्ट में लिए, वोटर से नाम लेकर भेज दिए, आधार लिए लेकर भेज दिए। निचला स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी सपा का विधायक जीता हुआ। वो तो जातीय समीकरण में लोग चुनाव जीत गए, अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव को अगर सरकार में आना है तो इससे डबल मेहनत करना पड़ेगा। इस समय जुझारूपन दिखा रहे हैं कि विपक्ष का नेता बना है, हो सकता है कि जमीन पर लड़े। नाम क्या है? आनंद सिंह। तो एक बात देखिए, सिंह से मत जाइए,
वो जो हकीकत बात है वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैं कहा कोई आपका नाम पूछ दिया तो आप अलर्ट हो गए। नहीं नाम दोबारा पूछ दिया इसलिए कह रहा। और अखिलेश यादव इसी तरह से सोए रहेंगे फिर इनकी सरकार नहीं आएगी। तो क्या वो कहीं वो लिखाए हैं क्या कि उनको सरकार में आना? नहीं देखिए, जो जब जो काम अच्छा करेगा। पक्ष दो ही चीज़ है। नहीं सरकार तो इनकी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों का मजबूरी है, कोर्ट किसको दें। ये सत्ता संचालित हो रही है और एक जगह से संचालित हो रही। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी की बात, आप राशन बांट रहे हैं और फ्री राशन, आपने सही कहा कि फ्री राशन से ही बहुत बड़ा योगदान है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ना आप ठीक है, आप फ्री राशन के सरकार में आने का फ्री राशन का एक बड़ा योगदान है, आप कहते हैं। सरकार कह रही है, सरकार भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा। ये राशन की दुकानों पर जो भ्रष्टाचार पीछे की सरकारों में था, मतलब कमीशनबाजी सरकारी लोगों की, राशन की दुकानदारों से, और वो ट्रांसपोर्ट का सब घपला मैं जानता हूँ, वो पहले की तुलना में कम हुआ है या कुछ बढ़ा है? नहीं पहले की तुलना में कम हुआ है। राशन ई पोस्ट मशीन आने से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है इस विभाग में, और सरकार को सुधार जो यहाँ वितरण हो रहा है उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है कि उस पर GPS ट्रैकर लगाया जाए कि राशन दुकानदार भी 5 किलो से कम ना बांट पाए, और उसको जहाँ से बांट रहे हैं ना 5 से कम बांट रहे हैं, सरकार बंटवा रही है जहाँ अधिकारी अपने कमीशन के लिए। मुझे कई जगह लोग बता रहे हैं कि पूरा बट नहीं बट रहा है। बहुत ही जिलों में देखिए 25 से 30% जो दुकानदार है, दबाव है या ईमानदार है वो बांट रहे हैं, लेकिन 70% दुकानदार आज भी घटतौली मजबूरी में अधिकारियों के दबाव में कर रहा है। चाणक्य ने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लग जाए, लेकिन दरबार और दरबारी, मतलब उनका इशारा था कि सरकार और सरकारी कर्मचारी खासकर भ्रष्टाचार न करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर, कैमरा में आज माहौल क्या है में इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।